जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और अकाउंटिंग इस क्लास में हम देख रहे हैं एडिशनल कॉस्ट ऑन परचेज के बारे में। और जिसके रिगार्डिंग हम क्वेश्चन भी कर रहे थे। कल हमने एक एक्सपेंस लेजर बनाया था और लास्ट क्लास में हमने ये जिक्र भी किया था कि कोई भी एडिशनल एक्सपेंसेस होते हैं, चाहे कोई चार्जेस होते हैं, तो उस पर जीएसटी अप्लीकेबल नहीं रहता है। इन बातों का ध्यान रखिएगा। स्टैट्यूटरी डिटेल इनेबल रहेगा, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस, ऑन बेस्ड ऑन वैल्यू, ये ऑप्शंस रहेंगे, लेकिन जीएसटी अप्लीकेबिलिटी नॉट अप्लीकेबल ही रहेगा। ये बात दिमाग में रखिएगा, ठीक है। पहले उल्टा था, 2.0 में, अभी 3.0 है ना, 2.0 में उल्टा था। वो वाला जो स्टेप हम ऊपर करे वो नीचे करते थे। थोड़ा अपडेट हो गया है, ठीक है, लेकिन अभी कर लेंगे आसानी से, बहुत कोई दिक्कत नहीं है। चलो, बैलेंस शीट नहीं दिखा देगा क्या? अच्छा, बोले तभी भी नहीं दिखा। दोस्त हो गया हूँ मैं, दिखा नहीं रहा। लीजिए, देख लीजिए। 5861,705 आ गया था ना। चलिए, अब क्या चाहिए? तो चलिए, वाउचर में आ गए। F9 से परचेज वाउचर। और क्वेश्चन करते हैं। बेसिकली बहुत आराम से करना है। मैंने क्या कहा था, बहुत पेशेंस चाहिए। तीन बातों का ध्यान। सबसे पहले इनवाइस नंबर। इनवाइस नंबर इसमें क्या दिया हुआ देखिए आपको। इनवाइस नंबर दिया हुआ है, टैक्स 999 दिया है कि नहीं दिया है? बस वो फिलअप करिए, टैक्स 999। हो गया इंटर। पार्टी का नाम क्या दिया हुआ है? तो पार्टी का नाम है एके इंटरप्राइजेज। तो शायद एमएस नाम से बनाए थे आप, एमएस एके इंटरप्राइजेज आप बनाए थे। अच्छा, एक बार इसको मॉडिफाई करके चेक भी कर लीजिएगा। एक बार मॉडिफाई करके चेक भी कर लीजिएगा। ये आपका कस्टमर सप्लायर ही है ना? मतलब कंट्रोल इंटर मार के एक बार चेक कर लीजिएगा। कस्टमर सप्लायर ही है ना? सप्लायर का अंडर ग्रुप क्या होता है? सन्ड्री क्रेडिटर होता है। देखिए, सन्ड्री क्रेडिटर है, यानी कोई दिक्कत नहीं है ना। तो हो सकता है कि हमने कस्टमर का बनाया हो और आप यहाँ पे सप्लायर में उठा ले, तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए चेक कर लेंगे आप। ठीक है, चेक कर लिए। हमारा ये क्या है? सप्लायर, ये क्रेडिटर है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये उत्तर प्रदेश का है, इसलिए परचेज लोकल ले लिया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट आइटम का नाम। तो यहाँ बहुत सारे आइटम दिए हुए हैं, बहुत सारे हैं ना। और सारे आइटम पे जब टोटल अमाउंट आएगा, तो उस पे हमें 5% का डिस्काउंट देना है। एंड देन एडिशनली पैकिंग चार्ज 2% का जुड़ेगा। और ट्रांसपोर्टेशन चार्ज भी 5% का जुड़ेगा। घटेगा नहीं ना, घटेगा सिर्फ डिस्काउंट, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है कैनन स्कैन लाइट 100, स्कैनर है कैनन स्कैन लाइट 100, ले लीजिए। लोकेशन क्या दिया? वेयर हाउस शॉप, वेयर हाउस 6 पीस 2500 ग्रेड से। वेयर हाउस 6 पीस 2500 ग्रेड से, पहला हो गया। दूसरा करिए, डेल 1220 डीएलपी प्रोजेक्टर, डेल 1220 डीएलपी प्रोजेक्टर। लोकेशन वेयर हाउस, 2 पीस। और रेट कितना है? 24,500 है क्या? 24,500। अगला आइटम क्या है? एप्सन एलवेट, कितना क्वांटिटी है? रेट 9,000। और नेक्स्ट, इंटेक्स आईटी कैबिनेट है। इंटेक्स आईटी कैबिनेट है, कितना क्वांटिटी है? 10 पीस। रेट रैम 2 GB, DDR2 है। रैम 2 GB, DDR2 है। लोकेशन वेयर हाउस हो गया। 10 पीस है। रेट 450, ठीक है। नेक्स्ट, WD, ठीक है। कितना क्वांटिटी है? रेट 32, ठीक हो गया। टोटल अमाउंट हो गया ना। अब इंटर इंटर टोटल अमाउंट के नीचे आ गए। अब हम लगा देंगे डिस्काउंट। रिसीव्ड होगा कि अलाउ होगा? कितना परसेंट रेट में दिया ना, परसेंट में दिया ना, तो यहाँ डालेंगे -5%। 77/25 डिस्काउंट हो गया, माइनस हो गया। और उस पर अब चार्ज जुड़ जाएगा। क्या क्या चार्ज है? पहले पैकिंग चार्ज, पर रेट में दिया कि अमाउंट में दिया है? रेट में कितना रेट है? 2%। जुड़, माइनस लगा के लिखेंगे? नहीं, ये जुड़ता है। 30/90 हो गया। और उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन, आई थिंक ट्रांसपोर्टेशन बनाना पड़ेगा। या तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस बना है उसको ले लीजिए, या अल्ट सी करके क्या बना दीजिए, ट्रांस एक्सपेंस। अंडर ग्रुप क्या होगा इसका? एक्सपेंस है, नाम से ही पता चला था एक्सपेंस ही होगा। जब एक्सपेंस है तो एक्सपेंस ही होगा ना।
जीएसटी अप्लीकेबल रहेगा नहीं, जीएसटी गुड्स एंड सर्विस बेस्ड ऑन वैल्यू, और जीएसटी अप्लीकेबिलिटी नॉट अप्लीकेबल। जिसमें चार्ज है, एक्सपेंसेस है, उसमें यही प्रोसीजर करना ही है, इंटर इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। कितना परसेंट? 5, 77 25 से भी आ गया। अब लगा देंगे क्या? जीएसटी, और क्या लगा देंगे? यस जीएसटी, और क्या लगा देंगे? राउंड अप। देखिए तो आ गया क्या? 190,954 आ गया। आएगा ही आएगा। 190,954, 16,682 10, 16,682 10 सब मैच कर गए हम लोग का। अच्छा, कई लोग में टैक्स अगर नहीं मैच करेगा, F12 दबाइएगा। क्या दबाएंगे? F12, और यहीं पे एक ऑप्शन होगा ना, ये वाला, कैलकुलेट टैक्स ऑन करेंट सब टोटल। इस कई लोग में यस हो गया होगा गलती से, तो नहीं आएगा बराबर, तो इसको नो कर लीजिएगा, ठीक है, अगर दिक्कत हो रही होगी तो। ठीक है, बस इंटर करके क्या करेंगे? एक्सेप्ट कर लें, बस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब अगला टॉपिक आई मीन परचेज ऑफ एसेट्स क्या है? परचेज ऑफ एसेट्स कह रहा है कि प्राय जब हम किसी एसेट्स को क्रेडिट पे परचेज करते हैं, क्रेडिट का मतलब क्या होता है? उधार। कह रहा प्राय जब हम किसी एसेट को उधार खरीदते हैं, तो उसकी एंट्री जनरल वाउचर का प्रयोग करते हैं। उसके लिए हमें जनरल वाउचर भी एक वाउचर होता है। जब भी हम कोई संपत्ति उधार खरीदते हैं, तो उसके लिए हम जनरल वाउचर में इसकी एंट्री करते हैं। हम चाहे एंट्री को परचेज वाउचर में भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन इस मोड का प्रयोग करके कैसे करेंगे, चलिए एक क्वेश्चन करके देखते हैं। एग्जाम्पल में दिया हुआ है, एक कंप्यूटर परचेज किया आपने AK इंटरप्राइजेस से। क्या परचेज किए हैं? तो आपको मैंने बताया था, जब भी पता चल जाता है हम क्या परचेज किए हैं, तो हम परचेज का खाता नहीं बनाते, उसी चीज का खाता बनाते हैं। याद आ रहा है ना? परचेज के साथ किसी संपत्ति का नाम जुड़ता है, संपत्ति का खाता, इसी को डेबिट कर दिए। अब क्रेडिट कौन होगा? या तो कैश या तो पार्टी का नाम, यही होता था ना। क्वेश्चन में कहीं कैश लिखा हुआ है, क्या लिख देंगे? पार्टी का नाम। पार्टी का नाम क्या है? यानी कि कंप्यूटर को डेबिट करेंगे और एक को क्रेडिट करेंगे। अच्छा, ये कौन सा मोड है? क्रेडिट डेबिट वाली बात हो रही है ना, तो आइटम इनवाइस मोड तो है नहीं। हाँ, अकाउंटिंग इनवाइस मोड है नहीं, तो है क्या? एज वाउचर मोड है। कौन सा वाउचर मोड है? एज वाउचर। बताए थे ना मोड तीनों के बारे में, तो क्यों इतना पूछ रहे हैं आप लोग? Ctrl+H दबाइए और एज वाउचर मोड ले लीजिए, हो गया। इनवाइस नंबर क्या दिया हुआ है इसका? 5555। क्रेडिट कौन होगा? AK एंटरप्राइजेस। कितना अमाउंट? हाँ, कितना अमाउंट है? 30,000। और डेबिट कौन होगा? कंप्यूटर। कंप्यूटर बनाना होगा ना, तो अल्ट सी करके क्या बनाएंगे? कंप्यूटर बनाने के। अच्छा, कंप्यूटर है क्या? कंप्यूटर क्या है? संपत्ति। क्या है? तो जाहिर सी बात, अंडर ग्रुप क्या होगा? एसेट्स होगा। कौन सा एसेट? फिक्स। कोई दिक्कत है? बस कंट्रोल से एक्सेप्ट कर दिया। 30,000 रुपये हो गया। कर लेंगे। आसान है कि नहीं आसान है? ठीक। अगला कह रहा है कि अब हम चेक करेंगे रिपोर्ट वगैरह। ठीक है, कैसे रिपोर्ट वगैरह चेक करेंगे? स्टॉक समरी में जाके F12 प्रेस करिएगा, ओपनिंग बैलेंस को यस करिएगा। चलिए स्टॉक समरी में चलते हैं हम लोग भी, इस स्टेप से बाहर बाहर आगे स्टॉक समरी में क्या प्रेस करेंगे? F12। यहाँ पे दिखा होगा ओपनिंग बैलेंस, यस करिए। इनवर्ड सप्लाई यस करिए, आउटवर्ड सप्लाई यस करिए। इनवर्ड सप्लाई आउटवर्ड सप्लाई का मतलब रिलेटेड था नहीं, है भी और रहेगा भी। था थी, थे वाला ही नहीं है, था है और रहेगा। ठीक है, इनवर्ड सप्लाई का मतलब परचेज, और आउटवर्ड सप्लाई का मतलब सेल्स। कई बार ये बात बता चुका हूँ, अब तो शर्म आनी चाहिए आप लोगों को थोड़ी सी। आती है? हाँ? नहीं, ठीक है, पता है वो मुझे। ठीक है, यहाँ क्या कर लेंगे? डिटेल ले लेंगे। क्या ले लेंगे? डिटेल, और इंटर कर लेंगे। अरे ये देखिए, तो इससे पता चलता है कि हमारे पास कितना स्टॉक है। तो देखिए स्टॉक 3,20,000 का स्टॉक था हमारे पास। याद आ रहा है ना? कितना हमने परचेज कर दिया? 10,49,000 स्टॉक का कितना आना चाहिए? देखिए इनवर्ट सप्लाई किए, हमने इनवर्ट सप्लाई किए ना, परचेज किए ना, इनवर्ट सप्लाई दिखा रहा है सामने, देखिए
हमने वो परचेज किया है ना, इनवर्ट सप्लाई दिखाना है, सेल किए क्या अभी तक हम? खाली आउटपुट सप्लाई खाली होगा। सबका यही आना चाहिए, 3 20 10 49 जो भी है 60, और वहां पे 13 69 160, सबका यही आना चाहिए। स्क्रीनशॉट शायद लगाया गया होगा, ये रहा। देखिए एकदम एग्जैक्ट मैच किया है, 13 69 160, 10 49 160, सब मैच किया है। देखिए सब मैच कर रहा है, देख रहे हैं ना, बैलेंस मैच कर रहा है ना। 3 20 10 49 160, 13 69 160, मैच करना चाहिए सबका। कर लेंगे ना, ठीक है। स्टैक से स्टेप से पीछे आ जाइए। अब देखते हैं इसके बाद क्या दिया हुआ है। कह रहा है कि सब मैच करें, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, चलो चलिए ठीक है। अब सुन लीजिए, तो आजकल वो बनाना सिखा दे रहा हूँ हल्का सा, देखिएगा ध्यान से। तो पहले वाउचर में आ गए हम, परचेज वाउचर में है अभी, किस वाउचर में है हम ना, परचेज में। सेल्स की शॉर्टकट की होती है F8, आप देख सकते हैं यहाँ पे F8 लिखा हुआ है, F8। तो हम प्रेस कर देंगे F8, ये रहा। तो ये F8 दबाए तो सेल्स खुल गया है ना, खुल गया कि नहीं खुल गया है? F9 दबाए तो परचेज खुल जा रहा है, F8 से सेल्स खुल जा रहा है, ठीक है। लेकिन हमें आज सेटिंग करनी है परचेज सेल्स के लिए, वही सेटिंग पढ़ना है आज के लिए। यानी कि हमें वाउचर सीरीज बनाना है, क्या क्या बनाना है, वाउचर सीरीज। पहले पढ़ लेते हैं सेल्स के बारे में। कह रहा है जीएसटी की आउटवर्ड सप्लाई में सेल्स ट्रांजेक्शन, ट्रांसफर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज, लीज का मतलब पट्टा होता है, लोग नहीं रखते हैं बांधे कोई चीज उस टाइप का, एंड डिस्पोजल ऑफ गुड्स को शामिल किया गया है। इसलिए जीएसटी कॉम्प्लीमेंट इनवाइस इशू करना बहुत क्रिटिकल होता है। जीएसटी की रिटर्न फाइलिंग आसान बनाने के लिए यहाँ पे वाउचर की सीरीज बनानी होती है, क्या बनानी होती है, जैसे दो सीरीज बनानी है हमें। एक तो ऑलरेडी सेल्स हमारा पहले से है, ये है सेल्स है ना पहले से। दो बनाना है, क्या, एक बनाना है सेल्स B2B, क्या बनाना है, B2B, और एक बनाना है सेल्स B2C। इसका मतलब क्या है कि जब हम कोई सामान खरीदने के उद्देश्य से खरीद रहे हैं तो यह ट्रांजेक्शन क्या कहलाएगा, बिजनेस टू बिजनेस कहलाएगा। लेकिन मैंने ऐसे व्यक्ति को बेच दिया जो जाके अब इस्तेमाल करेगा, उसे हम बिजनेस टू कस्टमर बोले, क्या बोलेंगे। तो दो सीरीज हमें बनाना है सेल्स का, एक B2C बनाना है और एक B2B बनाना है। अच्छा, B2C भी बनाएंगे तो इसमें दो टाइप के ट्रांजेक्शन आएंगे, एक लोकल और एक इंटर स्टेट। लोकल पे CGST और SGST लगेगा, और इस पे IGST लगेगा। अच्छा, अगर B2B की भी बात करेंगे, इसमें भी दो बातें आएंगी, लोकल और इंटर स्टेट। इसमें भी CGST और SGST और IGST लगेगा। सही है कि नहीं है? चलिए, सीरीज कैसे बनाते हैं ये जानना है हमें आज की क्लास में। कह रहा है कि सेल्स B2B का मतलब क्या होता है, जब एक रजिस्टर्ड डीलर किसी अन्य रजिस्टर्ड डीलर को गुड्स सेल करता है तो बिजनेस के लिए B2B ट्रांजेक्शन कहलाता है, क्या कहलाता है, B2B कहलाता है। कैसे वाउचर क्रिएट करना है, इसमें कंफ्यूज करेगा आपको, मैं सिंपल सा बताऊंगा। अभी देखिए मैं ये फिर दबा रहा हूँ, सेल्स खुल जा रहा है, कुछ पूछ नहीं रहा है ना, ठीक है। लेकिन अब इसके बाद पूछेगा, इसके से बाहर आ गए और आ गए कहाँ पे, क्रिएट पे, कहाँ, क्रिएट पे, कहाँ आएंगे, क्रिएट पे। और वाउचर सीरीज बोला है, यानी वाउचर क्रिएट करना है, किस नाम से, सेल्स B2, सेल्स B2। अच्छा, इससे पहले एक काम करिएगा, चेक कर लीजिएगा कि सेल्स लोकल और सेल्स इंटरेस्टेड का लेजर बना लिया कि नहीं बना लिया। तो सबसे पहले क्या बना लेंगे, सबसे पहले लेजर बना लेंगे, कौन सा लेजर, सेल्स लोकल। और सेल्स लोकल का अंडर ग्रुप क्या होगा, फिर से वही बात, हाँ, इतनी ही बार बता चुके हैं कि वही होगा, सेल्स अकाउंट ही होगा। सेल्स लोकल होगा तो सेल्स अकाउंट, सेल्स इंटरस्टेट होगा तो सेल्स अकाउंट, सेल्स रिटर्न होगा तो सेल्स अकाउंट, परचेज होगा तो परचेज अकाउंट, परचेज लोकल होगा तो परचेज अकाउंट, परचेज इंटरस्टेट होगा तो परचेज अकाउंट, परचेज रिटर्न होगा तो परचेज अकाउंट। सब नाम में छुपा हुआ है, कई बार बोल चुका हूँ। गाँव में एक पेड़ आ जाता है, पता है उसको क्या बोलते हैं लोग, बेहाया, नाम सुने, चिपका लीजिए अपने लिए, ठीक है। तो सेल्स लोकल का अंडर ग्रुप क्या होगा, सेल्स अकाउंट ही होगा। और इस पे जीएसटी तो अप्लीकेबल रहेगा ही रहेगा, कंट्रोल से एक्टिव कर लीजिए। नेक्स्ट क्या है, सेल्स इंटर स्टेट,
इसका भी अंडर ग्रुप क्या होगा? अच्छा ठीक है, हो गया, बस दो बन गया। इसके से बाहर जाएंगे, अब आ जाएंगे कहाँ पे, वाउचर टाइप पे, और बनाएंगे क्या, सेल्स बी टू बी। अच्छा, सेल्स बी टू बी का अंडर ग्रुप क्या होगा? सेल्स ही होगा, सेल्स। ठीक है, सेल्स। इंटर करते रहेंगे, कुछ करें नहीं, देखते रहिए ध्यान से, बहुत ध्यान से। इंटर, ऑटोमेटिक, इंटर, 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 इंटर करता ही है। कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। नेम ऑफ क्लास पूछेगा तो सेल्स बी टू बी में दो आएगा, क्या आएगा? सेल्स लोकल, इंटर, इंड ऑफ लिस्ट, इंड ऑफ लिस्ट। अच्छा, वहां लोकल नहीं है तो यहाँ क्या लेंगे? यहाँ पे भी लोकल ही लेंगे, और क्या लेंगे? और लोकल में कौन सा टैक्स लगता है? CGST, SGST, और क्या लगाते हो? कभी कभी राउंड अप लग जाता है। राउंड अप में क्या होता है? टोटल अमाउंट का राउंड होता है ना, ठीक है। और कितना? नॉर्मल राउंडिंग। कैसा नॉर्मल राउंडिंग करते हो? नॉर्मल तरीके से। और कितना रुपया बनाते हो? 1 रुपये। अब सेल्स लोकल की बात क्या होगी यहाँ पे? सेल्स इंटर स्टेट। अच्छा, यहाँ से इंड ऑफ लिस्ट, इंड ऑफ लिस्ट। वहां इंटर स्टेट लिए तो यहाँ क्या लेंगे? इंटर स्टेट ही लेंगे। इंटर स्टेट पे कौन सा टैक्स लगता है? IGST। और कभी कभी क्या लेंगे यहाँ पे? टोटल अमाउंट राउंडिंग। यहाँ क्या लेंगे? नॉर्मल राउंडिंग। कितना रुपए? इंटर इंटर करके बना दिए, बन गया, एक बन गया। दूसरा, सेल्स क्या, B2C। इसका भी अंडर ग्रुप क्या होगा? सेल्स होगा। इंटर इंटर सब सामने देखते रहिए। क्लास में सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पे? सेल्स लोकल। इंटर करेंगे, इंड ऑफ लिस्ट, इंड ऑफ लिस्ट। वहां लोकल लिया तो यहाँ क्या लेंगे? लोकल। क्या लगाएंगे? CGST और SGST और राउंड अप। राउंड अप पे क्या लेंगे? एज टोटल अमाउंट राउंडिंग, यहाँ नॉर्मल राउंडिंग, और यहाँ 1। और क्या लेंगे यहाँ पे? सेल्स इंटर स्टेट, इंड ऑफ लिस्ट, इंड ऑफ लिस्ट। यहाँ क्या लेंगे? इंटर स्टेट। यहाँ क्या लेंगे? IGST। यहाँ क्या लेंगे? आसान है कि नहीं आसान है? हाँ, लेकिन वहां आप लोग को आवाज टाइट हो जाएगा, ध्यान से नहीं करेंगे तो, पहले बता दे रहा हूँ। इंटर कितना रुपये? 1 रुपये। बहुत, मैं कह रहा हूँ ना, बहुत पेशेंस के साथ समझ के करेंगे तो लाइफ टाइम कभी भूलेगा ही नहीं। लेकिन आप लोग पढ़ते नहीं है तो फिक्स है, मुझे पता है, क्योंकि सिंपल सिंपल चीजें नहीं बता पा रहे हैं आप लोग। लोकल का अंडर ग्रुप क्या होगा? आप लोग भी वही तारीफ योग्य है, जाएंगे जहाँ वो। आप तो गाली सुनेंगे ही, और टीचर तो पक्का सुनेगा, भयंकर वाला। टेंशन मत लीजिए। पढ़ाई आप लोग की बहुत जोरों शोरों से चल रही है। मुझे लग रहा था कुछ लोग इसमें ठीक है पढ़ने में, लेकिन सब वही हाल है। तू चल मैं आता हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, वही हाल है। सब एक दूसरे का कॉपी कर। बढ़िया है। क्या करना है हमें? समाज थोड़ी अटेंड करना है, मैं तो कर लूंगा जितना पढ़ना था, मैं पढ़ चुका हूँ। आप लोग अपना सोचिए अब। बस यही है कि यहाँ पे हिस्ट्री अलाउ नहीं है, नहीं तो सीख लेते आप लोग, 2 मिनट लगता। अब वाउचर में जाइए, और अब F8 दबाइए, तो अब आपसे कुछ पूछा जाएगा। इससे पहले नहीं पूछा जा रहा, लेकिन अब पूछा जाएगा कि आपको किसमें एंट्री करनी है, नॉर्मल सेल्स में, या क्वेश्चन में सेल्स B2B का जिक्र किया गया है, या B2C। अच्छा, मान लो B2B ले लिया, तो B2B भी लेंगे तो फिर पूछेगा कि कैसा ट्रांजेक्शन, नॉर्मल है, सेल्स इंटरेस्टेड है कि लोकल। मान लो मैंने कह दिया लोकल, तो जैसे ही लोकल लेंगे, अपने आप सारा लग जाएगा। लग गया, बस आप आइटम का लिखिए, नाम लिखिए, टेक्स्ट अपने आप आ जाएगा। दिखा रहा हूँ मैं करके। मान लो क्या रेफरेंस में ले लिया, 420। पार्टी का नाम कैश ले लिया मान लो। अब एक आइटम बेच दे रहे हैं, देखिएगा एक आइटम बेच रहे हैं, लेनोवो 100 वायरलेस कम्बो कीबोर्ड। देखिए जैसे ही बेचूंगा मैं इसको, लोकेशन ले लिया जो भी है, कहाँ पे है, शॉप पे है, और 5 पीस मान लो मैंने बेच दिया। रेट से किस रेट पे? लगभग 1200 रुपये के हिसाब से। जैसे इंटर करेंगे, देखिए अपने आप GST आ गया कि नहीं आ गया? मैं लगाया हूँ, अपने आप आ गया। ये स्मार्ट तरीका है, ये स्मार्ट तरीका है 69। देखिए अपने आप GST आ गया, मुझे कुछ नहीं करना पड़ा। यानी पहले ही डिसाइड हो जा रहा है क्या लोकल है, तो लोकल की भी ना, इंटरेस्ट रेट इंटरेस्ट रेट। देखिए लग गया कि नहीं लग गया?
तो अभी मैं ऊपर ही हूँ, अभी हमारा लोग सिलेक्शन कहाँ है, यहाँ पे, अभी नीचे हम आएंगे, टेक्स्ट लग के तैयार हो गए। ये है स्मार्ट तरीका ट्रांजेक्शन करने में। क्या बनाया हम लोग, वाउचर सीरीज बनाया। किसका बनाया है, सेल्स का। कितना बनाया है, सेल्स B2B और B2C। अच्छा, जिस सेल्स B2B में क्या जिक्र हुआ है, लोकल और इंटरस्टेट दोनों का जिक्र हुआ है। सेल्स B2C में क्या हुआ, उसमें भी दोनों का जिक्र। और राउंड अप लगाए ये लगे, कोई दिक्कत है। अच्छा, राउंड अप यहाँ लिखा हुआ है लेकिन उसके सामने कोई अमाउंट है, क्योंकि राउंड अप की जरूरत होती है तब वो अमाउंट आता है, नहीं तो नहीं है। जब उसकी जरूरत होगी तब होगा ना। आसान है कि नहीं आसान है, कोई दिक्कत है। तो क्वेश्चन बाद में करेंगे, क्वेश्चन आपको नहीं करना है। तो बस करके दिखाया कि टैक्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है, टैक्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब मान लो इसी समय करना है, नहीं नहीं लोकल में नहीं करना है हमको, B2B में नहीं, B2C में करना है, तो क्या दबाएंगे, फिर F8 दबा देंगे। किसमें करना है, B2C में, तो बैक स्पेस दबाइए और यहाँ B2B की जगह B2C सेलेक्ट करिए। अब उसमें भी पूछेगा लोकल की इंटरेस्ट रेट, तो लोकल इंटरेस्ट रेट जो भी सेलेक्ट कर लेंगे ना, अगली क्लास से किया जाएगा। आज सिर्फ सीरीज बनाना है। सबसे पहले दो लेजर बनाना है, सेल्स लोकल और सेल्स इंटरेस्ट रेट का। अंडर ग्रुप क्या होगा, सेल्स अकाउंट होगा। और जब वो बन जाएगा तो क्या बनाइएगा, क्रिएट में जाइएगा और कहाँ जाइएगा, वाउचर। पहले लेजर बना के उसके बाद वाउचर टाइप में यहाँ बनाइएगा सेल्स B2B और B2C। और इसका पूरा स्क्रीनशॉट आपके फाइल में लगाया गया है, ये देख सकते हैं आप। थोड़ा दूर दूर दिया है, ये रखिए, सेल्स B2B लोकल इंटरेस्ट रेट। लेकिन इसका अंडर का पार्ट नीचे दिया होगा, यहाँ पे, ये रहा, बहुत दूर दूर दिया, देखिए यहाँ पे दिया, यहाँ पे। ये वहां लोकल नहीं है तो यहाँ पे भी लोकल होगा, वहां IGST नहीं है तो यहाँ पे इंटरेस्ट, यहाँ भी इंटरेस्ट रेट होगा। देखिए सब समझाया है, कर लेंगे ना। तो आज की क्लास में यही करना है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।